थाना बलदेव क्षेत्र के गांव आगई में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। घायल अवस्था में खड़ा यह युवक थाना बलदेव क्षेत्र के गांव आंगई का रहने वाला रामनिवास शर्मा है। इसके अनुसार यह सुबह अपने घर में बैठा हुआ था, तभी इसके घर में गांव के ही एक युवक ने हवाई फायरिंग की और उस पर जानलेवा हमला करते हुए बांक से सर पर प्रहार किया, जिसको बचाने के चक्कर में उसके हाथ की 3 उंगलियां कट गईं, जिसको लहूलुहान हालत में उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल भेजा गया। वहां से युवक जब इलाज कराकर वापस लौटा तो उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसके घर में चोरी की वारदात हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में भी दी गई थी, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उस युवक के अनुसार आज सुबह वह चोरी की घटना में शामिल युवक घर आए और धमकी दी और हवाई फायरिंग की, साथ ही इसके सर पर जानलेवा हमला करते हुए बांक से प्रहार किया। तुम्हारा रामनिवास शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? आंगई से। क्या मामला था ये बताओ। मामला था ये कि घर पे पहले कुछ दिन पहले हमारे घर पे चोरी की थी इसने। अच्छा। हमने थाने में FIR दर्ज कराई थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसकी आज वो घर पे आया था सुबह 8 बजे। घर पे आके धमकी की थी और घर पे फायर किया एक आके और बांक से मेरे सर पे वार किया। मैंने हाथ लगाया तो उंगली कट गई 3। गांव का ही था कोई? हाँ, गाँव का ही था, चंद्रवीर। चंद्रवीर? हाँ। क्या गांव क्या खेती बाड़ी करता है क्या है? हाँ, खेती बाड़ी करता है। फिर थाने गए तुम? थाने गए थे, अब उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया है? बंद कर लिया था। पुलिस पहुंच गई थी? हाँ, वो फिर क्या कार्रवाई हुई इसमें? मुकदमा दर्ज हुआ और जाके होगा मुकदमा कराएंगे। अभी तो इसका वो ट्रीटमेंट करा के आया। तो कितनी उंगली में चोट आई है? 3 उंगली कटी है, पूरी कट गई है, यहाँ से हड्डी निकल आई है। अच्छा। और नस कट गई है, जो मैंने उंगली की नस कट गई है यहाँ से। महावन तहसील में अवैध कब्जे की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी ही एक शिकायत लेकर घूम रहा यह व्यक्ति गांव मडौरा का रहने वाला योगेंद्र है। इसकी अगर माने तो उसके अनुसार यह पिछले कई वर्षों से गांव पंचायत की सरकारी भूमि पर हो रहे कब्जे की शिकायत लेकर महावन तहसील में आता रहा, लेकिन अभी तक इसकी समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। इसके अनुसार मडौरा ग्राम पंचायत की सभी सरकारी भूमि जैसे चकरोड ग्राम समाज की सरकारी जो भी भूमि उसमें आती है उस पर सभी दबंगों द्वारा कब्जा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक यह अपनी शिकायतें यहां पर देता रहा, लेकिन उनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। इसकी शिकायत लेकर सोमवार को महावन तहसील पहुंचा और जानकारी देते हुए बताया। योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या है, हमारे ग्राम सभा मडौरा में हमारी ग्राम सभा की जमीन चारागाह, चक रोड, प्राइमरी पाठशाला भवन की और कृषि फार्म, खाद के गड्ढे दबंग लोगों ने अवैध कब्जे करके और पूरा तरह से अतिक्रमण कर लिया है। फिर यहाँ कई चक्कर लगाते हैं तहसील में, कोई सुनवाई नहीं। कभी कहते हैं 8 दिन में, कभी कहते हैं 10 दिन में, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। तहसील दिवस में शिकायत की थी तुमने? तहसील दिवस में कम से कम 10 शिकायत की, 20 शिकायत की हैं, अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। कहते हैं कि 1-2 बार टीम गई भी है, वहाँ देख के आए, पर कोई कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ। पता नहीं लोगों ने पैसे ले लिए उनसे जो कब्जा कर लिया है या कैसे, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर रहे हैं। क्या चाह रहे हो तुम? हम ये कह रहे हैं कि जो जमीन है ग्राम सभा की, वो जमीन निकाल के और ग्राम सभा के सुपुर्द कर दी जाए। गांव की जनता को एसडीएम साहब से मिले थे तुम? एसडीएम साहब से कई बार मिल चुके हैं। फिर क्या कहते हैं? एसडीएम साहब को यही कहते हैं करवाएंगे। हुआ नहीं है अभी तक? अभी तक कितना समय हो गया? कम से कम 6 साल थे मुझे यहाँ तहसील में। 6 साल से नहीं हटा कब्जा? कब्जा तो कम से कम 20 साल से है, बस कोई सुनवाई नहीं है। बाकी की जो कोई जमीन थोड़ी बहुत चक रोड वगैरह थे उन पर आप पूरा टोटल जो लॉकडाउन में हो गया है। चक रोड में, कृषि चारागाह में पूरा टोटल हो गया है। 22 हेक्टेयर ग्राम सभा में, मडौरा ग्राम सभा में 22 हेक्टेयर ग्राम सभा की जमीन है। 22 हेक्टेयर पर टोटल कब्जा है। अब मडौरा में 22 इंच जगह नहीं है ग्राम सभा में। झांसी में किसानों के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और इलायट चौराहा पर सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में बैलगाड़ी पर सवार होकर ज्ञापन देने कलेक्टर की ओर बढ़ चले। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जब बैलों की क्षमता से अधिक बैलगाड़ी पर सवार हुए तो बैलों का संतुलन बिगड़ गया और वह बिचकाने लगे,
बैलों के संतुलन खोने पर समाजवादी पार्टी के नेता उनकी क्रूरता से रस्सी खींचते नजर आए और समाजवादी नेताओं का यह नजारा लोगों में चर्चा का विषय रहा। किसी तरह बैलगाड़ी और पैदल चल रहे सपाइयों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की और कई जगह पुलिस उन्हें रोकती नजर आई, जहां पुलिस और सपा कार्यकर्ता में जमकर खींचातान भी हुई। समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन में कोविड-19 के नियम का जमकर उल्लंघन हुआ। चल रहा है। संसद में पिछले दिनों हठधर्मी के तहत संख्या बल के आधार पर विपक्ष की भावनाओं को कुचल करके जो काला कानून किसानों के खिलाफ बनाया गया, उस कानून से राहत लेने के लिए अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए आज पूरे देश का किसान सड़कों पे आ गया है। पिछले दिनों दिल्ली में 3 दिन से 4 दिन से लगातार किसानों के धरने चल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का भी ये कर्तव्य बन जाता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हम लोग भी किसानों की पार्टी हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है, इसलिए हम सब लोगों ने आज पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन रैली यात्राएं निकालने का काम किया है। और ये हमारा कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता। इगलास कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले गांव सतलापुर में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाल प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि हस्तपुर चौकी क्षेत्र के गांव सतलापुर में शुक्रवार की रात को फूल सिंह पुत्र महावीर सिंह के यहाँ चोरी हो गई थी। चोर संदूक में रखे 5400 रुपए चोरी कर ले गया था। घटना के संबंध में पीड़ित ने गांव के ही रामपुत्र बच्चू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाल ने बताया आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। इस दौरान हस्तपुर चौकी प्रभारी रामकुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी हस्तपुर शराब के ठेके के पास खड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 5400 रुपए के साथ एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद करने का दावा किया है। आरोपी ने बताया कि वह दीवार से चढ़कर घर में चोरी करने गया था। कोतवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हाँ, दिनांक 6/12/20 को सतलापुर के गांव में एक चोरी हुई थी, जिसमें वांछित था बच्चू सिंह। वो कल हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर राम कुमार हस्तपुर चौकी के पास चेकिंग कर रहे थे, तो ठेके के पास से ये संदिग्ध अवस्था में मिला था। उसके द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने से पूछताछ की गई है तो इसके नाम बताएगा कि मैं बच्चू सिंह हूँ, सतलापुर का रहने वाला हूँ, और इसके पास से एक देसी तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं और इसके बाद 5400 रुपये नकदी बरामद हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापार अध्यक्ष व नगर विधायक सहारनपुर को नजरबंद किया गया। नगर विधायक संजय गर्ग ने सहारनपुर पुलिस प्रशासन द्वारा खुद को नजरबंद किए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भले ही पुलिस प्रशासन प्रदेश सरकार कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन वह कल होने वाले किसान आंदोलन में भारत बंद का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। सभी सपा कार्यकर्ता कल किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। सुबह से ही हाउस अरेस्ट करने का काम किया गया, जिसमें डीआईजी, एसएसपी और एसपी सिटी ने ये आकर हमें फरमान जारी किया। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी किसान यात्राएं निकाल रहे थे। परंतु इस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटना और किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर होने की बजाय उसका इस रूप में उनकी आवाज़ को दबाने का काम जिस तरह से नादिरशाही तरीके से योगी सरकार ने किया है, हम उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जैसे ही लोगों को इस बात की सूचना मिली, लोग तुरंत अपने आप यहाँ इकट्ठा हुए और हम यहाँ से अपनी उस यात्रा को लेकर चलेंगे। लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कि अपने चहेते उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जिस तरह के कृषि कानून बनाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, उन कृषि कानूनों को तुरंत
तो वापस लिया जाए, खेती के अंदर लगने वाली लागत को दुगना किया जाए, किसानी को बचाया जाए। आज 90% किसान मार्जिनल किसान हैं और वो अपनी समस्या का समाधान किस तरह से करे वो इस कृषि कानूनों के अंदर उन्हें नहीं दिखता। और उस सब के बावजूद उन किसानों को कि अलग अलग शब्दों के जरिए उच्चारित करना, उन्हें नकली किसान बताना, ये उनका अपमान करना है। हम भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं और उनकी इस नीयत की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बात का आह्वान करते हैं कि वो समय आने पर चेत जाएं। अलीगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट को ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिस तरह से जिला अलीगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिला प्रशासन की तरफ से बढ़ती हुई समस्या के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिला प्रशासन जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। ट्रैफिक पुलिस एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी लाल बत्ती एवं चौराहे पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी पूरी करने का नाटक करती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूरे शहर की सड़कें इतनी उबड़ खाबड़ हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस सड़क को खोद दिया जाता है उसमें पत्थर डालकर उसे और खराब कर दिया जाता है, जिस वजह से वाहनों की गति धीमी पड़ती है और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर ट्रैफिक लाइट के आगे ब्रेकर्स बने हुए हैं जिनको अभी तक नहीं हटाया गया। उन ब्रेकर्स की वजह से भी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। पिछले दिनों इस जाम की स्थिति में फंसकर जिस तरह से एक बीमार बच्ची बिना इलाज के दम तोड़ गई, यह एक दुखद घटना है। खाली लाल बत्ती लगाने से जाम की समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक बाजारों में स्कूटर, मोटरसाइकिल पार्किंग की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसी तरह से जाम लगते रहेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पर हर जगह सड़कों को खोद के डाल दिया गया है, उनको पूर्ण रूप से तुरंत सही किया जाना चाहिए। आज जो हमने यहाँ ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया, उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी घोषित हुए 2 साल हो चुके हैं और लगातार लुटाई की जा रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर, मगर जिला प्रशासन द्वारा अलीगढ़ को जाम से निजात दिला पाने में जिला प्रशासन एवं प्रदेश की सरकार नाकाम है। अभी हमने सुना कि विगत 4 दिन पहले एक बच्ची अपना इलाज ना करा पाने के कारण जाम में 2.5 घंटे फंसी रही और वो उसकी मृत्यु हो गई, उसने दम तोड़ दिया। बहुत ही दुखद है। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है और उन परिवारों के भी साथ है जो अक्सर अलीगढ़ की जामों में फंस के दम तोड़ देते हैं, मगर हम तक वो बातें नहीं आ पाती। मगर आज जागरूक होने का समय है, पूरी कांग्रेस को जागरूक होने का समय है, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का समय है। स्मार्ट सिटी के नाम पर चौराहों पर लाल बत्तियाँ तो लग गई और गलत तरीके से लगी, मगर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ फ़ोटो खींच के चालान बनाने का काम कर रहे हैं, ना कि वहाँ की जाम खुलवाने की समस्या को निस्तारण कर रहे हैं। हमने देखा जहाँ चौराहों पर लाल बत्ती लग गई है वहाँ 3-3 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। बहुत ही दुखद है। अलीगढ़ का जो जिला प्रशासन है वो आँख मूंदे सोया हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अलीगढ़ की जो जाम की समस्या है उससे निजात दिलाया जाए, सड़कों का चौड़ीकरण करा जाए। जो बड़े बड़े दुकान के स्वामी हैं, मालिक हैं, उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है नेशनल हाईवे पर, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से नोटिस भेजा जाए। यदि उनका दोबारा कोई सामान सड़कों पर रखा जाता है तो उनका जो GST नंबर है और जो व्यापारिक उनका रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाए। इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारे छोटे डकेल वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, वो असमर्थ रहते हैं अपने सामानों को बेचने में, और हमारा जो जिला प्रशासन है वो उनको हटाकर अतिक्रमण को ख़त्म करने का जो है बड़ा बड़ा अवलोकन करता है, मगर छोटे व्यापारियों को, छोटे ढकेल वालों को परेशान ना करते हुए बड़ी दुकानों के द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर विचार करे जिला प्रशासन। और करोड़ों रुपए की जो ठगी उनके द्वारा करी जा रही है, मैं उनको पुनः एक आग्रह करना चाहता हूं और उनको चेताना चाहता हूं कि यदि अलीगढ़ में जाम की समस्या तत्काल प्रभाव से दूर नहीं करी गई तो युवा कांग्रेस और कांग्रेस सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी और अलीगढ़ से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर संसद तक को घेरने का कार्य हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून बिल के विरोध में देश भर के अंदर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों द्वारा 8 तारीख को भारत बंद के आह्वान पर कई राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को अपना समर्थन दे दिया। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी किसानों को समर्थन देने के लिए घरों से कूच कर रहे हैं।
लेकिन पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर रोकने के साथ उन्हें नजरबंदी के अलावा गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में भी बंद कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक और टकराव देखने को मिला। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव का कहना है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसान विरोधी है और वह किसानों के दामों का उचित मूल्य नहीं दिलवाना चाहती। वहीं किसानों के समर्थन में आने वाले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर उन्हें अस्थायी जेल में बंद कर रही है और साथ ही बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उनके घर पर भी नजरबंदी किया गया। ये भाई देश का दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता अपनी जायज मांगों के लिए उद्योगपतियों से अपनी पैतृक जमीनों को बचाने के लिए खून पसीने की कमाई जनता तक पहुंचाने के लिए उन विधेयकों को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहा है। उनको विधेयक वापस लेना तो दूर, आज जिद की है। जिद का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गला खोल खोल के चिल्लाते हैं किसानों के मसीहा है हम। आज खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे नंगे हमारे किसान पड़े हैं, गड्ढे खोद दिए, लाठीचार्ज पानी डाला गया उन पर चेयरमैन का। उन्हें आज विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है, जिसमें अहम भूमिका उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। उन्होंने कहा मैं खुले दिल से किसानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। आज जैसी साइकिल रैली निकाली थी उसके बाद क्यों किया आपको? साइकिल रैली थी, कोई किसी अपराध तो था नहीं, कानून तो तोड़ा नहीं, वायरस कोरोना की गाइडलाइन तो तोड़ी नहीं। हम अपनी ऑफिस पे जा रहे थे सारे लोग, जगह जगह थे पूरे शहर में गांव के लोग, और इन्होंने एक पॉलिसी अख्तियार की है कि MP MLA तेज तर्राक नेताओं को, नौजवानों को इनके घरों में सुबह तड़के से घेर लिया है, ऑफिस तक नहीं जाने दे रहे हैं। अब ये सलमान वो धरना दे के आ रहे केला नगर पर अपने साथियों के साथ। मैं घर पर 12 बजे, रात के 12-1 बजे से लगे मेरे पीछे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार छर्रा विधानसभा में हम किसानी खेती बचाओ और किसानों की आय बढ़ाओ के समक्ष प्रोग्राम कर रहे हैं पूरी छर्री विधानसभा में। पूरे छर्री विधानसभा को करने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन हमें पुलिस वालों ने यहीं रोक के थाने में बंद कर रखा है। तो कैसा प्रदर्शन था आज? किस तरह का प्रदर्शन था? हमारा प्रदर्शन पूरे क्षेत्र की जनता हमारे साथ थी पूरी, और हम उनके सरकार के विरोध में कि किसानों का उनका दुरुपयोग नहीं किया जाए जो कर रहे हैं।